यस, मैं हंस रहा हूँ। हंस मतलब हंसना भी अलग अलग है, कई बार लोग दुख में भी हंसते हैं। मैं अपने जनरेशन पे हंस रहा हूँ, जो कि छोटी छोटी बातों पे सुसाइड हो रहे हैं। यार आपको पता है, आपने तो सिर्फ एक सुसाइड का भी नाम सुना कि नीट का फर्स्ट रैंकर सुसाइड कर दिया। अब बहुत सारे लोग हैं, अच्छा वो तो नीट के फर्स्ट रैंकर ने किया है ना, उससे अपना क्या मतलब? अबे तुम्हारे घर में भी बच्चा है, वो कुछ भी उखाड़ेगा, नीट फर्स्ट रैंक तो नहीं ला पाएगा। बहुत रेयरेस्ट केस है, कोई कोई लाता है भाई। हर साल सिर्फ एक बच्चा लाता है नीट में फर्स्ट रैंक, सिर्फ एक बच्चा। तो तुम्हारे घर का बच्चा नीट में पहले रैंक से लेकर के 50 लाखवें रैंक तक भी अगर ला देगा, तो भी उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस हैं और सुसाइड होने के चांसेस हैं। और यह किसने कह दिया कि यह चांस सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वजह से ही आया है? भाई 170,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं हमारे इंडिया में हर साल। मैंने डेटा देखी, मेरा आंख बाहर निकल गया, जवान बाहर आ गए मेरे। 170,000 लोग, और इनमें से भी 90% जो लोग हैं वह 24 से 35 साल के लोग, 18 से 35 साल के लोग। अरे यार हम लोग तो वह है जिस पे यह भारत गर्व करता है। अरे हम लोग ही वह हैं जो चाइना से आगे लेकर जाएंगे भारत को। ये बुढ़े लेकर जाएंगे क्या सुर्ती रगड़ते रगड़ते? हम नौजवान ही लेकर जाने वाले हैं इस देश को आगे, और हम ही डिप्रेशन हैं। अब किस बात का डिप्रेशन यार? मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि भाई डिप्रेशन से बचने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। और मैं ये चुतियापा नहीं करूंगा कि फोन पे बात कर सकते हैं, नहीं। पहले डेटा सुनो। अब बोलते 170,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं भारत में हर साल, और 8,50,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं पूरी धरती पे। इनमें से 90% लोग 18 से 34 साल के वह युवा हैं जो कि इस देश को बदल सकते हैं, जो कि इस धरती को बदल सकते हैं, जो कि कलाम है, जो कि आइंस्टीन है। ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? 1990 से लेकर आज तक में जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ा है, उसी के अनुपात में सुसाइडल रेट बढ़ा है। मतलब क्या पढ़ना एक तरीके से सुसाइडल का रीजन हो चुका है? नहीं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, हमारे घरों के अंदर कमी है। सरकार की तरफ मत झागो, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, तुम्हारी वजह से बच्चे डिप्रेस कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सरकार नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी तो है, उसका रीजन सरकार है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम किसने कहा स्कूल से शुरू होता है? घर से शुरू होता है ना भाई। हमारे और आपके घर से शुरू होगा ना। मेरा बेटा कल को पैदा होगा तो उसका एजुकेशन डायरेक्ट स्कूल वाला नहीं देगा ना। ऐसे मैं चाहता भी नहीं कि स्कूल वाला दे, मैं ही दूंगा ना। मेरी वाइफ देगी, मेरी माता जी देंगी, उसका चाचा देगा, उसका दादा देगा, उसका खानदान देगा। तो भाई सबसे पहला स्कूल ही तो खानदान हो गया। और हमने क्या कर रखा है अपने सिस्टम का? हम बच्चे को पैदा होने से लेकर आखिरी दम तक सिर्फ एक ही बार सिखाते हैं, बेटा पढ़ोगे नहीं तो शादी नहीं होगा। अबे भाड़ो जाए ऐसे शादी का, डेली 2 गर्लफ्रेंड बना के लेके जाएगा वो पे, शादी नहीं होगा। बेटा कमाओगे, नौकरी नहीं करोगे तो तुम बेकार हो। अबे नौकरी करने से वो क्या उखाड़ लेगा? क्या उखाड़ लेगा नौकरी करने से? उसको आपने फूलों की तरह पाल दिया है। सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी, हमने बच्चों को फूलों की तरह पालना शुरू कर दिया। हमारे घर में उपनिषद जैसी किताबें खत्म हो गई। बच्चों को फिजिक्स सिखाओ, केमिस्ट्री सिखाओ, साइंस सिखाओ, आर्ट सिखाओ, आईएएस बनाओ, आईआईटीएन बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ उसको प्रपंच करना सिखाओ, उसको छल करना सिखाओ, उसको कपट करना सिखाओ, उसको समाज से लड़ना सिखाओ। मुझे अपने पापा की एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, और उन्हीं बातों की वजह से मैं डिप्रेशन से कोप आउट होकर के आज के डेट में एक अच्छा खासा बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूं। अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा मैं बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूं। जिसका लोगों को ड्रीम होता है, मैं वैसी जिंदगी जी रहा हूं। मैं कमा बहुत ज्यादा नहीं रहा हूं,
और भगवान ने चाहा तो मैं 1000 करोड़ भी कमा सकता हूं, लेकिन मैं लाख करोड़ कमाने वालों से ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मुझे घंटा ना फर्क पड़ता है कि मेरे चाचा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे घंटा ना फर्क पड़ता है कि मेरा सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आने वाली पीढ़ी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अगर टाई और कोट पैंट में नहीं हूं तो मेरे बारे में विचार क्या बनाए जाएंगे। अबे भाड़ में जाओ बे, मेरे घर में जब खाना नहीं था तुम खाना खिलाने आए थे क्या? तुम्हारी सोसाइटी की ऐसी कि तैसी, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचो। हाँ, सोसाइटी के लिए मेरे कुछ कर्म है, वह मैं करूंगा। तो उपनिषद सबसे पहले एक चीज सिखाता है कि आपको 3 वासनाओं से दूर रहना है। आप वासनाओं का नाम सुनते हैं, ओ सेक्स के बारे में बोल रहा है, चलो सुनते हैं, यही कमी है। वासना मतलब सेक्स नहीं होता है। हमारे उपनिषद में 3 वासनाओं से, काम वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, यह 3 चीजों को से दूर रहने के लिए बताया गया। लेकिन दूर रहने के लिए क्या, काम वासना करे ही ना, अभी करोगे नहीं तो अगला जनरेशन कहां से आएगा। लोक वासना करे ही ना, अगर करोगे नहीं तो भारत जैसा देश कैसे बनेगा। शास्त्र वासना करे ना, अरे करोगे नहीं शास्त्र वासना तो पढ़ोगे कैसे भाई। कहने का मतलब यह है कि आपको सोसाइटी में रहना है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी कर्म सोसाइटी के लिए उपयोगी है तो उसको करना है, लेकिन आपको यह नहीं सोचना है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि सोसाइटी कुछ सोच कर भी क्या कर लेगा। एक चीज बताओ, मैं जहां पे बैठा हूं आज के डेट में, आज के 200 साल पहले कोई रामविलास जैसा कोई व्यक्ति और उसको मोहन दास कोई व्यक्ति ने उसका कॉलर पकड़ा हो, उसको मारा हो, उसके मुंह पे कालिख लगा दी हो, उसको कर्जा रहा हो, और उस समय प्रेजेंट सोसाइटी उस पर हंसी हो, आज के डेट में अगर वो आत्मा बन के कहीं पे होगा तो क्या आज उस चीज का कोई फर्क है? क्या आज वह किसी को याद है? नहीं, स्वयं उसको याद नहीं होगा जिस भी जन्म में हुआ हो। तो दैट इज द लोक वासना, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको क्यों आप सोच रहे हो यार। और यह आपको सिखाना पड़ेगा बच्चों को। नहीं सिखाओगे तो आपका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, मिलिट्री बने, कुछ बने, डिप्रेस हो जाएगा। 170 करोड़ का मतलब समझ रहे हो, उसमें हम और आपके बच्चे आ रहे हैं। दैट इज द लोक वासना। इसमें ओशो का एक बड़ा अच्छा विचार था। एक ओशो की कथित कहानी है, मैं उसको बोलना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये वीडियो लंबा होगा, जिसको देखना है देखें, ना देखना हो ना देखें, क्योंकि मैं इसमें अपने सारे विचार दे रहा हूं ताकि कोई भी बंदा डिप्रेस हो तो उसके डिप्रेशन से दूर हटने का एक कारण बन सको। यह वीडियो भले से एक ही लोग देखें। सबसे पहला सिस्टम, व्हाट्सएप पे काम कर दो। सबसे पहला सिस्टम, उन्होंने कहा कि एक राजा है, उसका एक बेटा है, वो बेटा काफी बीमार है और मरने वाला है। डॉक्टर ने कह दिया, वैद्य ने कह दिया कि आज यह मर जाएगा। रात को डॉक्टर सोच में बैठा है कि यह मर सकता है, अरे सॉरी, उसका गार्जियन, उसके पिताजी, और वो राजा है। रात को करते करते उनको नींद लगे। अब सपने में वो देख रहे हैं कि हीरो का महल के वो मालिक है और 4 बच्चे उनके हैं। चारों बच्चों की जिंदगी बड़ी हंसी खुशी चल रही है और चारों बच्चे मर गए। तब तक अचानक से नींद खुली। उनकी वाइफ रो रही है, रानी, कि अरे हाय दैया, मेरा एक ही बेटा था, मर गया। और राजा वहीं पे सोच में पड़े हैं। फिर रानी पूछती है कि आपको दुख नहीं हो रहा है कि आपका इकलौता बच्चा मर गया? बोले किस बच्चे का दुख करूं ये तो बताओ। अभी तो सपने में था, वहां पे मेरे 4 बेटे मर गए, वहां पे मेरा हीरो का राज था, सीनियर हीरो का बना रखा था, सोने का महल था। मैं उसकी चिंता करूं कि यह जो बच्चा मरा है मैं इसकी चिंता करूं? पहले तो किसी को यह बात समझने में ही टाइम लग जाएगा। देखो भाई, जब आप स्वप्न में होते हो, उस स्वप्न में जो भी चीज उस समय दिखाई दे रहा होता है, जो भी चीज उस समय चल रहा होता है, वो सब कुछ आपको रियल ही प्रतीत होता है।
इन सेम वे में जब आप आंखें खोलते हो तो इस समय जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सब कुछ आपको वास्तविक ही लगता है, लेकिन रियलिस्टिक यही है कि ना वह वास्तविक था ना यह वास्तविक है। यह भी आभासी दुनिया है, वह भी आभासी दुनिया है। इसीलिए समय, काल, टाइम की वजह से हर एक चीज बदलता रहता है। आपका बॉडी बदलता है, आपका मन बदलता है, आपकी इच्छा शक्ति बदलती है, हर एक चीज बदलती रहती है। और जो चीज बदलती रहती है वह कभी सत्य हो ही नहीं सकती। और जो चीज सत्य नहीं है उसको सत्य मान करके आप जिंदगी जी नहीं सकते। यह उपनिषद सिखाता है। किस बच्चे को हम यह सिखा रहे हैं? बच्चा डिप्रेशन में जाएगा तो उसको क्या चीजें दिखेंगी, किस तरीके से वो डिप्रेशन में से बाहर हो पाएगा? उसको यह चीज कौन सिखाएगा कि जहां तुम जिंदा हो यह भी एक तरीके का माया जंजाल ही है, इल्यूजन। अच्छा, किसी को भरोसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो साइंस के पुछले हैं, तो भाई साइंस में भी आप फिजिक्स पढ़ो। आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो एक तो आइंस्टीनियन फिजिक्स है और एक न्यूटन का फिजिक्स है। आइंस्टीन का फिजिक्स पढ़ो, ऑप्टिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ो। ऑप्टिकल वर्ल्ड भी यही कहता है ना कि दिस इज द इल्यूजन, दिस इज नॉट द रियल। इवन योर फिजिक्स विथ प्रैक्टिकल प्रूफ इज सेइंग दिस इज द इल्यूजन। एंड फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम उपनिषद। उपनिषद तो पहले से ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि तुम जहां पे जिंदा हो ये तो भाई एक सपना है, एक माया जाल है। स्वयं कृष्ण और नारायण का संवाद है इसमें। हम यह चीज बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, काम वासना। काम वासना मतलब सेक्स की वासना। किसी भी लड़की को देखते हैं तो उस लड़की के पूरे शरीर को अपने ऊपर काबू करने की वासना, दैट इज द काम वासना। बीवी होते हुए भी किसी दूसरे लड़की पे लट्टू होने की वासना, हर दुनिया की सारी लड़कियों के साथ संभोग करने की वासना, सेक्स करने की वासना। हम तो सेक्स करने पे बात ही नहीं कर रहे हैं आजकल। हमको लगता है नहीं 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 नहीं, सेक्स के बारे में अगर हम बोल देंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अभी यार तुम परिणाम ही सेक्स क्यों? तुम्हारा बच्चा अगर क्लास 8 को क्रॉस कर रहा है तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी कि उसको बताना कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। क्योंकि तुमने उसको नहीं बता रखा है इसलिए वो डिप्रेशन में जा रहा है। कैसे डिप्रेशन में जा रहा है? क्लास का कोई लड़का किसी लड़की को देखकर उस लड़की से बोल देता है कि आई लव यू। अब तो आपके घर में तो चलती है कि आज की रात मजा इसका लेने दो, पेरेंट्स खुद ही उसमें इन्वॉल्व है। तो लड़कियों को क्या समझ आया कि अच्छा इसमें ज्यादा मजा है, पड़ गए उस लड़के के चक्कर में। वीडियो कॉल पे एक बड़ी ही बदतमीजी भरा शब्द कह रहा हूं कि हर गार्जियन को लगता है कि पार्क में जो लड़की है वह पड़ोस की है। विश्वास मानिए कि पड़ोस का गार्जियन भी यही सोचता है। पार्क में बैठे लड़का या लड़की पड़ोस के नहीं, आपके घर के हैं, आपसे छुपे हुए हैं। मैं भी इसी युग का पढ़ा हुआ लड़का हूं। मुझे पता है कि मेरे क्लास में एक भी ऐसा लड़का या एक भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना हो। तो भाई मतलब हर गार्जियन ही समझ रहा था कि उसकी लड़की सती सावित्री और उसका लड़का राम है। ठीक है, मेरे भी पापा ये सोच रहे होंगे। तो गए काम वासना। अब इससे आपको दूर करना पड़ेगा। एक एक से फ्रॉड चल रहे हैं। फ्रॉड ये चल रहा है कि वीडियो कॉलिंग पे बॉडी दिखाया जाता है। जो गार्जियन जो अभी 40-50 साल के हैं उनको मैं बता दूं ऐसा होता है। ठीक है, आपके घर का जो लड़का लड़की होगा आप कभी ऑब्जर्व करना, जब मोबाइल पे लगा रहता है तो वीडियो कॉल पे बॉडी ओपन करके दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको गुड टच बैड टच के बारे में नहीं जानकारी दी गई। क्योंकि उसको यह नहीं बताया गया कि ठीक है सेक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग जनरेशन ओनली। सेक्स इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेक्स ही लाइफ है। सेक्स इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, सेक्स इज नॉट लाइफ। दैट इज द काम वासना, शास्त्र वासना। लड़के डूबे हुए हैं किताब में, लेकिन उनको बाहरी सोसाइटी का कोई अनुभव नहीं है। हम गार्जियन ज्यादातर कहते हैं अच्छा वो चाचा जी दारू पीते हैं उनके पास मत जाना वरना दारू सीख जाओगे। अरे यार उसको यह सिखाओ कि उस चाचा के पास जाकर खड़े रहकर दारू उसको पीता हुआ देखकर भी वह दृढ़ निश्चय पे रह सके कि नहीं मुझे दारू नहीं पीना है। यह सिखाना पड़ेगा बच्चों को, लेकिन यह नहीं सिखा रहे। हम उससे किसी भी कंडीशन से दूर भगा रहे हैं। क्यों दूर भगा रहे हो यार? और वो दूर भाग के भी क्या कर लेगा? उसको आप किसी भी कंडीशन से दूर भगा रहे हो, वो दूर भाग के भी क्या कर लेगा? और एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब वो उसको दूर नहीं भागना होगा। जब आप बच्चे को क्लास 10 के बाद बाहर भेजते हो कोटा वोटा जैसे जगह पे, तो वो जाके दारू क्यों पीने लगता है?
बियर क्यों पीने लगता है, लड़कीबाजी क्यों करने लगता है, और ज्यादातर बच्चे ही सिटी से बाहर क्यों जाना चाहते हैं, पेरेंट्स से ये झगड़ा क्यों करने लगते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई से कम और मस्ती से ज्यादा मतलब होता है। मैं अगर इस चीज पे वीडियो बनाने आया हूं शायद 15-17 हजार घंटे भी कम पड़ जाए, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चे को यह समझाना पड़ेगा और उसको उपनिषद जैसी किताब देनी पड़ेगी। उपनिषद पढ़ने से वो बाबा जी नहीं बन जाएगा, गीता पढ़ने से वो बाबा जी नहीं बन जाएगा, लेकिन गीता और उपनिषद एक ऐसी किताब है जो कि है तो पुरातन, लेकिन हर एक सेंचुरी में, हर एक 100 साल 50 साल पे लोग आते गए हैं और इसको एकदम नया बनाते गए हैं। काम वासना का मतलब आज के 500 साल पहले कुछ भी रहा हो, लेकिन काम वासना को आज के डेट में मोबाइल से अटैच करने वाले हमारे ऋषि मुनि ही रहे, हमारे विचारक ही रहे। यही तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है हिंदू धर्म का, कि यह धर्म सबसे पुराना होते हुए भी सबसे नया है, क्योंकि इसमें हमेशा परिवर्तन किया जा सकता है। बाकी किसी धर्म में, अगर किसी धर्म में कर दिया गया कि यह बाइबल में लिख गया या फिर यह कुरान में लिख गया तो यह लकीर का फकीर है, ऐसा हमारे धर्म में नहीं है कि लकीर का फकीर है। हमारे धर्म में हमेशा कहा जाता है कि उस चीज का अनुभव करो और अनुभव करके पता करो कि वह चीज सही है या फिर गलत है। तो बच्चा धर्म के प्रति आकर्षित नहीं हो जाएगा, अगर हो भी गया तो कोई घाटा नहीं है। लेकिन अगर उपनिषद जैसे ज्ञान आपने नहीं दिए तो यह मान के चलिए कि आपके घर में एक नया सुसाइड होने वाला है। आपने अगर बच्चे को गुड टच और बैड टच की जानकारी नहीं दी तो मान के चलिए कि आपके घर में आपके बेटा या बेटी का शरीर कहीं एक्सपोज हो रहा है, वो आपको बता नहीं पा रहा है और लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, सुसाइड करने का। यह गंभीर विषय है, इस पे सोचने की जरूरत है। बाकी सर मेरा क्या है, हमने तो लाइफ का वो फिर झेल लिया था जहां पे एक्सट्रीम डिप्रेशन आता है। एजुकेशन में अच्छा होते हुए भी अनएजुकेटेड रह जाना, इससे बड़ा डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने गलत रास्तों को चूज नहीं किया, मैंने इस चीज की कभी परवाह की ही नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसका रीजन यह था कि मुझे बचपन में पिताजी दुकान पे रखते थे, मैं खेला कूदा कम हूँ, मैंने दुकानदारी खूब की है। और वहाँ पे मेरे दादाजी के उपनिषद की किताब हुआ करते थे, गीता की किताब हुआ करते थे। मैंने सारे किताबों का उस समय अध्ययन किया हुआ है, उस समय उससे एजुकेट हुआ हूँ जब बच्चे 10 साल 12 साल के होते थे। और विश्वास मानिए, मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा अगर कोई काम आया, आज जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, आज जिसकी वजह से मैं अर्निंग करता हूँ, आज जिसकी वजह से मैं अपने आप को यूनिकॉर्न बनाने पर नहीं बनूंगा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एटलीस्ट सोच तो है आज के डेट में कि मुझे 8,000 करोड़ कमाना है। मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक इस चीज पे लगा तो रहता हूँ। एक दिन यूनिकॉर्न बनने का सपना तो लिया बैठा हूं और उसमें जो भी उतार चढ़ाव आता है उस डिप्रेशन से अपने आप को दूर तो रख पाता हूं। उसका एकमात्र रीजन अगर कुछ है तो पहला तो मेरा दुकान पर बैठना, 10-12 साल की एज में, जिस समय मैं अपने दुकान पर बैठ के इलेक्ट्रिसिटी के सामान बेचा करता था, बाजा बनाया करता था, टीवी बनाया करता था, हीटर आया करता था, उसको सेट करता था, सीडी कैसेट बेचता था, जिससे मुझे बेचना आ गया, जिसकी वजह से आज मैं बेच रहा हूँ। दूसरा, मेरे अंदर उपनिषद, चारों वेद, इन सभी का एक शॉर्ट स्टडी मैंने कर रखी है, जिसकी वजह से जब भी डिप्रेशन आता है मैं आंखें बंद करके उस दुनिया में घुमाता हूँ। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता, मैं किसी मंदिर में जाना पसंद भी नहीं करता, लेकिन किसी और के जाने से मुझे कोई ऐतराज ही नहीं है, क्योंकि मेरा धर्म यह कहता है कि तुम मंदिर में जाओ या ना जाओ, तुम्हें मंदिर बन जाना है। धन्यवाद, किसी को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन इसके अलग और भी पार्ट्स मैं लगातार बनाता रहूँगा, क्योंकि 18-19 मिनट का भी वीडियो हो गया है, इतना एक्सटेंडेड देखने में आपको ऊपर आ जाएगी।